नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जय भारती कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है आपकी रेडियो दोस्त शीतल डामोर। तो दोस्तों, आज जाइए अपने रेडियो सेट्स के करीब और बढ़ा दीजिए वॉल्यूम, क्योंकि ढेर सारी फिल्मी गपशप और एक से एक बढ़िया गाने लेकर आ गई हूँ मैं। मेरे मितवा आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। न जानूं तेरा देश न जानूं, नाम न जानूं तेरा देश न जानूं। कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं। ये फूलों की ये रुत न जाए बीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी ने अनगिनत फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से 17 फिल्में गोल्डन जुबली रही और 40 सिल्वर जुबली। 50 के दशक में जब फिल्म इंडस्ट्री में महान संगीतकार जैसे S.D. बर्मन, सी रामचंद्र, हेमंत कुमार, मदन मोहन, खय्याम, नौशाद जैसे दिग्गज छाए हुए थे, ऐसे में कल्याण जी आनंद जी ने अपने संगीत की जादूगरी से लोगों के दिलों पर अरसों तक राज किया। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। कभी रात दिन हम दूर थे। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। तेरी आँख में है खुमार सा, मेरी चाल में है सुरूर सा। ये बहार कुछ है पिए हुए, ये समा नशे में है चूर सा। ये समा नशे में है चूर सा।
कभी फिजाओं में प्यास थी, अब मौसमे बरसात है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। 1954 में वैजयंतीमाला और प्रदीप कुमार अभिनीत फिल्म नागिन की नागिन धुन आज भी लोगों के जहन में है, जो उस समय बेहद लोकप्रिय हुई थी। इसके लिए उन्होंने एक नए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्लेव वायोलिन का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, ये नागिन धुन इतनी लोकप्रिय हुई कि कल्याण जी भाई का नाम चर्चित हो गया। दोस्तों, बताया था आपको कि फिल्म नागिन में कल्याण जी भाई की नागिन धुन इतनी लोकप्रिय हुई कि उनका नाम चर्चित हो गया। इसके बाद 1959 में उन्होंने फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में संगीत दिया, जिसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी द्वारा गाया गीत चाहे पास हो चाहे दूर हो, इस गाने को काफी सराहना मिली। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तकदीर हो। दोस्तों, शुरुआती कुछ फिल्मों में सिर्फ कल्याण जी भाई का ही नाम था। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने भाई आनंद को भी अपने पास बुला लिया और दोनों का नाम एक साथ डाल दिया। बस दोस्तों, फिर इन दोनों का नाम एक साथ प्रचलित हो गया। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ
आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं। दोस्तों, उनके बचपन की बात करें तो दोनों ही बचपन से हमेशा साथ रहा करते थे। उनके परिवार में गाने का शौक तो सबको था, पर संगीत का शौक इन दोनों से ही शुरू हुआ। जब वे छोटे थे तब प्रसाद की लालच में मंदिर जाते थे। तब वहाँ जो धुनें बजती थी वो ध्यान से सुना करते थे। बस दोस्तों, हर प्रांत के संगीत को जानने समझने की शुरुआत तभी से हो गई थी। ये सब धुनें बचपन से ही उनके दिमाग में कहीं न कहीं बैठती चली गई, जो आगे चलकर फिल्मों में काम आई। पहाड़ दिए तू रात खड़ी थी छत पे, मैं समझा के चांद निकला। तू रात खड़ी थी छत पे, मैं समझा के चांद निकला। हो तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। तेरा तुझे देख के आँखें से मेरा पैर फिसला। तो कल्याण जी और आनंद जी दोनों के नाम से सबसे पहली फिल्म आई थी बेदर्द जमाना क्या जाने 1959 में। फिर आई सट्टा बाजार और दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसका गाना मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो काफी प्रचलित हुआ। दोस्तों 1961 में आई फिल्म छलिया के गाने भी काफी हिट रहे, लेकिन दोस्तों जिस फिल्म को
आप कॉमर्शियली हिट कह सकते हैं, वो थी 1965 में आई जब जब फूल खिले। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। इस तरह से दोस्तों कल्याण जी और आनंद जी अपने संगीत करियर में आगे बढ़ते ही चले गए। दोस्तों 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले उनकी पहली कलर फिल्म थी जो बहुत ही रोमांटिक थी। इसका संगीत बहुत ही हिट हुआ था। फिर दोस्तों उन्होंने फिल्म हिमालय की गोद में के लिए काम किया। इसके गाने भी दोस्तों सुपरहिट हुए। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। उस समय दोस्तों फिल्म डायरेक्टर आशीष सेन को ख्याल आया कि क्यों न संगीत के लिए एक अवार्ड शुरू किए जाए। उन्होंने कुछ लोगों के साथ जुड़कर एक एसोसिएशन तैयार की और तब कल्याण जी आनंद जी को फिल्म जब जब फूल खिले और हिमालय की गोद के गीत मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर के लिए अवार्ड दिए गए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ।
तार ना कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। वैसे दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी ने कभी अवार्ड लेने के हिसाब से काम नहीं किया, बस उन्होंने अपने काम को बेहतरीन अंजाम देने पर ज्यादा ध्यान दिया। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी ने 1965 में आई फिल्म हिमालय की गोद के लिए संगीत दिया, जिसके लिए उन्हें सिने म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के दौरान मनोज कुमार से उनकी पहचान हुई। 1967 में आई फिल्म उपकार के साथ उनसे उनका प्रोफेशनल नाता भी जुड़ा, जो पारिवारिक रिश्ते में बदल गया। हर खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे। इसके बाद मनोज कुमार के साथ और भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। दोस्तों, उस दौर में आधा भारत गांव में बसा करता था, इसलिए गांव के लोगों के मनोरंजन के अनुरूप ही फिल्में बना करती थी। मनोज कुमार गाने के एक एक शब्द पर बहुत ही ध्यान दिया करते थे। फिल्म उपकार के गीत मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती को लेकर कल्याण जी आनंद जी और मनोज कुमार में काफी बहस हुई थी कि इससे इस देश की धरती कहा जाए या मेरे देश की धरती। काफी डिस्कशन के बाद मेरे शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि दोस्तों मेरे शब्द में अपनापन था। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई
तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। क्योंकि दोस्तों कल्याण जी आनंद जी का जन्म आजादी के पहले हुआ था, इसलिए उन्हें उस दौर से जुड़ी बातों की जानकारी थी। उस समय का उनका ये अनुभव इस फिल्म में काफी काम आया। दोस्तों 1970 में आई मनोज कुमार की फिल्म पूरब पश्चिम में कल्याण जी आनंद जी ने भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति को मिलाकर एक नया एक्सपेरिमेंट किया। रघुपति राघव गीत में उन्होंने फ्यूजन म्यूजिक दिया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। तो प्री जहाँ की रीत पूरी तरह से देसी संगीत था। ओम जय जगदीश हरे भक्तिपूर्ण था। तो जब शून्य दिया मेरे भारत ने, तो इस गाने की गूंज देश विदेशों तक पहुंची। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। दोस्तों मनमोहन देसाई के भाई सुभाष देसाई ने कल्याण जी आनंद जी के हुनर को पहचाना और उन्हें उनकी फिल्म में काम करने का मौका दिया। 1960 में आई फिल्म छलिया। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा
मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। और 1963 में आई फिल्म ब्लफबस्टर ने उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद की। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी का काम भी बढ़ता चला गया। सुभाष और मनमोहन देसाई के साथ उनका काफी अच्छा तालमेल रहा। 1970 में आई फिल्म सच्चा झूठा में भी उन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मनमोहन देसाई एक्शन फिल्मों के लिए काफी प्रसिद्ध रहे, तो संगीत भी कल्याण जी आनंद जी को फिल्मों के अनुसार ही देना पड़ा। तो कल्याण जी आनंद जी ने संगीत के लिए हमेशा डायरेक्टर की सोच को ध्यान में रखना जरूरी समझा, ताकि फिल्म के डायरेक्टर फिल्म के संगीत से संतुष्ट हो सके। फिरोज खान की बात करें तो कल्याण जी आनंद जी ने उनके साथ अपराध, धर्मात्मा, कुर्बानी और जाबाज में काम किया। फिरोज खान को अपने संगीत में वेस्टर्न टच पसंद था, इसलिए दोस्तों कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म कुर्बानी के लिए लैला में लैला कल्याण जी आनंद जी ने प्रकाश मेहरा के साथ कई फिल्में की, जैसे कि 1986 में जंजीर, 1974 में हाथ की सफाई, 1976 में हेरा फेरी, 1978 में मुकद्दर का सिकंदर, 1981 में लावारिश, 1983 में घुंघरू, 1987 में ईमानदार और 1989 में जादूगर। वैसे दोस्तों उनके साथ की शुरुआत हुई थी 1968 में फिल्म हसीना मान जाएगी से। प्रकाश मेहरा को कल्याण जी आनंद जी का संगीत पसंद आया और कल्याण जी आनंद जी को प्रकाश मेहरा जी का साथ। तो प्रकाश मेहरा की फिल्मों में इमोशनल ड्रामा बहुत हुआ करता था, जो कि भारतीय फिल्मों की खासियत थी।
पर फिल्म जंजीर से भारतीय सिनेमा का ट्रेंड बदल गया। पारिवारिक फिल्मों की जगह एक्शन फिल्मों ने ले ली और धीरे धीरे फिल्मी दुनिया इंडियन कल्चर से वेस्टर्न कल्चर की ओर मुड़ने लगी। जाहिर है दोस्तों, संगीत का अंदाज भी बदल गया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। आज दिल छेड़ो जहां में, साद दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। साद दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके सादगी, यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। दोस्तों, बताया था आपको कि कल्याण जी आनंद जी का किशोर कुमार के साथ एक अनोखा रिश्ता था। किशोर कुमार ने कल्याण जी आनंद जी के साथ बहुत सारे शोज किए। वे हमेशा उनसे कहा करते थे कि मैं एड़ा बन के पेड़ा खाता हूँ, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। एक बार दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी अमित कुमार के साथ लंदन में स्टेज शो कर रहे थे। उस दिन उनके बेटे अमित कुमार का जन्मदिन था। तब अपनी पत्नी लीना चंदावरकर के साथ अचानक किशोर कुमार ने लंदन पहुंचकर सबको चौंका दिया। कल्याण जी आनंद जी ने उन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया तो वे मजाक में कहने लगे, मुझे पता है कि तुम मुझसे गाना गवाओगे, लेकिन मैं फ्री में गाना नहीं गाऊंगा। और वे बाहर गाड़ी में बैठे शो खत्म होने का इंतजार करते रहे। काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है, काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है। यही पैसा तो अपनों से दूर कर है, दूर कर है। काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है, गुरूर कर है। सोने चांदी के ऊंचे महलों में दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है। दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है। इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान है, पैसा पैसा है, दिल हमारा भी तेरे जैसा है भला पैसा तो बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है। ये नशा कोई धोखा जरूर करे है, यही पैसा
तो है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी के मुताबिक किशोर कुमार को पूर्वाभास हो जाता था। अपनी मौत का आभास भी उन्हें पहले से ही हो गया था। एक दिन कल्याण जी आनंद जी से उन्होंने ऐसे ही कहा कि अब मैं जाने वाला हूँ, मुझसे कुछ और सुनाना चाहते हो तो बता दीजिए, पता नहीं हम फिर मिले न मिले। और दोस्तों, एक दिन तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि मेरी मौत के समय जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, ये गाना तो बजना ही चाहिए। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन। दोस्तों, अभी तो उनके कई गानों के दिलचस्प किस्से आपको सुनवाने हैं, उनके अवार्ड्स की बातें भी आपसे करनी है। इसलिए दोस्तों, हमारा कल्याण जी आनंद जी के साथ का साथ अगले हफ्ते भी बना रहेगा। तो दोस्तों, अपने इस चहेते संगीतकार की बातें, उनकी फिल्मों के कुछ गाने सुनना मत भूलिएगा। अगले सप्ताह ठीक 1:30 पर अपने फेवरेट प्रोग्राम जय भारती में। अब शीतल नामुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।